अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ़ेसबुक अपसेलिंग क्या होती है, डाउन सेलिंग क्या होती है और क्रॉस सेलिंग क्या होती है। काफ़ी लोग जो इन तीनों टर्म्स को लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अपसेलिंग क्या होती है, डाउन सेलिंग क्या होती है, क्रॉस सेलिंग क्या होती है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि अपसेलिंग, डाउन सेलिंग, क्रॉस सेलिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई मार्केटिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं या हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को, तो हम फर्स्ट टाइम में हम प्रॉफ़िटेबल नहीं होते। ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको हम मार्केट करते तो हम प्रॉफिटेबल नहीं रहते। तो उसके लिए हम अगर हम प्रॉफिटेबल या हम प्रॉफिट हमरा निकालना चाहते हैं या हम ब्रेक इवन पॉइंट हम क्रॉस करना चाहते हैं, उसके लिए हम अप सेलिंग करते हैं, डाउन सेलिंग करते हैं या क्रॉस सेलिंग करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे होते हैं, तब जो हम अप सेलिंग, डाउन सेलिंग, क्रॉस सेलिंग यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताऊँगा। आपके इनके बारे में पूरा कांसेप्ट भी दूँगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। आपको मालूम हो जाएगा कि क्रॉप सेलिंग आपने करनी है अपने बिज़नेस में या डाउन सेलिंग करनी है या क्रॉस सेलिंग करनी है। तो इसके बारे में आपको पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है आपको, तो आप मेरे से ग्रुप में जाके आप जो है वहाँ मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और आप जो है मेरे फेसबुक पेज पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और डाउन सेलिंग की बात करते हैं ना, इसमें हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होते हैं ना, हम उनको अप सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि जो हमारे अभी मिडल ऑफ द फनल या टॉप ऑफ द फनल हमारे कस्टमर होते हैं, हम उनके साथ अप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक वो कस्टमर हमारा बॉटम ऑफ द फनल नहीं आएगा, तब तक हम उससे अप सेलिंग, डाउन सेलिंग, क्रॉस सेलिंग नहीं कर सकते। मीन के जब तक वो हमारे कस्टमर नहीं बनता, तब तक हम उससे नहीं कर सकते। तो पहले आपने अपने कस्टमर को क्वालिफाइड करना है कि वाक़ई वो बायर है या नहीं है। मीन के उससे आपने कोई ना कोई सेल करना है, कुछ स्मॉल चीज़ उससे आपने सेल करनी है, कम प्राइस वाली कोई चीज़ होगी। उसके बाद आप उसे अप सेलिंग करते हैं, डाउन सेलिंग करते हैं और क्रॉस सेलिंग करते हैं। तो इसकी मैं अगर डेफिनेशन बताऊँ, तो आपके अपसेलिंग ये होता है कि आप अपने कस्टमर को पर्सुएड कर रहे होते हैं कि वो आपसे कुछ एडिशनल चीज़ बाय करे, मोर एक्सपेंसिव। मीन के एक प्रोडक्ट जो बाय कर रहा है आपका कस्टमर, आप उससे थोड़ा-सा हाई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उसको अपसेल करते हैं कि आप सर ये भी आप ले लें। उसके अलावा क्रॉस सेलिंग होता है कि आप सेम जो प्राइस क्वांटिटी होती है, ये रेंज होती है, उसमें रह के आप अपने कस्टमर को कुछ नया प्रोडक्ट या सर्विस आप उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, लाइक ड्रिंक ले रहे हैं आप, उसके साथ आप कोई बिस्किट ले सकते हैं, ठीक है? इस तरह की आप कोई मतलब के प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन उसका प्राइस रेंज है उसी रेंज में ही रहेगा वो। उसके करीब-करीब आप किसी भी प्राइस रेंज में आप उसको क्रॉस सेलिंग करेंगे। डाउन सेल होता है कि आप जब आप कोई हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स उसको ऑफ़र करवाते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? उसे अभी हेसिटेशन हो रही होती है उसे परचेज़ करने में, तो आप जो है उसको डाउन सेल करते हैं। मीन कि आप उस हाई प्रोडक्ट्स को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? उसे आप इंश्योरेंस पे या इंस्टॉलमेंट पे आप उसे सेल करते हैं। तो इस वजह से आप उसे डाउन सेल कर पाते हैं। तो इसकी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपसेल होता है कि आप सेम चीज़ में सेम प्रोडक्ट को आप हाई वैल्यू के साथ आप उससे एक्सपेंसिव करके आप उसे सेल करते हैं। मीन कि एक प्रोडक्ट आप उसने बाय किया आपका $5 का, आप उसे ऑफ़र कराते हैं $10 का और सेम प्रोडक्ट में, ठीक है? सेम मतलब के कलेक्शन में या सेम कोई आप वैरायटी कह लें। तो इस तरह क्रॉस सेल होता है कि उसने कोई एक चीज़ बाय की है, उसके साथ आप उसे एक और कन्विंस करते हैं, पर्सुएड करते हैं कि वो चीज़ बाय कर ले। और डाउन सेल में होता है कि कोई उसने हाई टिकट प्रोडक्ट्स आपने उसे ऑफ़र की है, लेकिन उसने हेसिटेशन फ़ील की है, तो आप उसे दोबारा से डाउन सेल करेंगे। मीन कि उसे पोर्शन करके उसे सेल करने या स्मॉल जो आपके पास प्रोडक्ट पड़ा होगा उसी वैरायटी का, आप उससे वो ऑफ़र करेंगे। तो ये आपके सामने पिक्चर भी बनी हुई है, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग और डाउन सेलिंग क्या होती है, इससे आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बुक की फ़नल में आपको बताऊँगा कि एक बुक जो है अ, किस तरह से अपना सेल फ़नल बनाते हैं, जो जो कि बुक सेल कर रहे होते हैं। तो किस तरह वो अपसेलिंग करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं। अगर आपने सुना हो सेल लाइक क्रेज़ी बुक, ये बहुत फ़ेमस बुक है, ठीक है? इस राइटर की लिखी हुई है साबरी सूबी, ठीक है? तो इसने जो है, जो सेल फ़नल बनाया है, उसने पहले जो है आपको बुक फ्री दे रहा है, लेकिन जस्ट आपने शिपिंग कॉस्ट पे करनी है
वो $90 की, ठीक है? कि $90 आप पे करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी फ्री कॉपी उसकी। उसके बाद जब आप फ्री कॉपी उसकी लेते हैं, वो आप जो है उसके क्वालिफाइड बायर बन जाते हैं। उसके बाद वो अपसेल करने की कोशिश करता है आपको, आप फ्री टेम्पलेट्स आपको सेल करता है, केस स्टडीज़ सेल करता है, ईमेल टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है डिफरेंट लेवल पे आप उससे यूज़ कर सकें। तो वो अपसेलिंग में आ जाता है। वो 90s $197 में आपको अपसेलिंग कर रहे होते हैं। मीन कि $19 की आपको बुक फ्री दे के शिपिंग कॉस्ट जस्ट लेके, तो $90 आप पे करते हैं, वो आप अपसेलिंग करते हैं 97 की, 197 की। उसके बाद वो दोबारा आपको अपसेलिंग करने की कोशिश करता है, वो है आप वो अपना कोर्स आपको सेल करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है हमारा कोर्स बाय कर लें, तो वो $470 के हो जाते हैं। इस तरह से जो है आप अपसेलिंग करते जाते हो, प्राइस बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब वो क्लाइंट जहाँ पे बाय नहीं कर सकता, हेजिटेशन फील करता है, तब वो जो है उन्हें डाउन सेल करते हैं। डाउन सेल करते हैं कि जो उसने कोर्स प्रोवाइड किया है $470 का, उसके वो 3 पोर्शन बना देते हैं। 3 पेमेंट्स में आप जो उसे बाय कर सकते हैं, और 3 उसके मॉड्यूल्स बना देते हैं कि आप जो 3 पेमेंट्स में आप उसे बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब कि हाई टिकट्स प्रोडक्ट्स को वो 3 पोर्शन में या 3 किसी तरह मतलब आप उसे पेमेंट्स में या इंस्टॉलमेंट पे आप उससे जो है कर देते हैं कि वो डाउन सेल में उसे ले पाए। अगर वो डाउन सेल भी नहीं लेता, उसके बाद जो है ये बुक जो है जो वेबसाइट है उसकी, वो आपको थैंक यू पेज पे लेके जाएगी, ठीक है? जहाँ पे वो आपको फ्री कॉन्फ्रेंस देते हैं, फ्री आपको कॉल आपसे करते हैं, फ्री बुक अपॉइंटमेंट करते हैं, और अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना है तो उसका आपको फ्री में उसका आंसर मिल सकता है, अगर आप फ्री बुक उसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर कॉल बुक जो होते हैं। तो उसके बाद जो है आप उसके जो आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल लाइक क्रेजी बुक, ये बुक, ठीक है? ये लोग जो सेल कर रहे हैं, इसका जो एक पूरा फनल है उसका मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स पे आपको इसका ऐड शो होता है। उसके बाद ऐड शो होता है तो आप उसमें आपको कहा जाता है कि सिर्फ फ्री बुक है और शिपिंग कॉस्ट आपको पे करना है। जब आप उसे बाय करने जाते हैं, आप $19 पे करते हैं। उसके बाद वो अप सेलिंग करते हैं, उसमें आपको वो फ्री फ्री टेम्पलेट्स, सॉरी फ्री टेम्पलेट्स तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे टेम्पलेट्स नहीं आना, कॉपीज हो गया, केस स्टडीज होगी, ईमेल टेम्पलेट्स हो गए, तो वहाँ आपको 197 आपको पे करने होते हैं। उसके बाद वो दोबारा से आप सेलिंग करते हैं, जिसमें 470 आपको ऑफर करते हैं, उनका अपना कोर्स होता है। अगर वो नहीं लेते फिर वो आपको डाउन सेल करते हैं। अब डाउन सेल आप नहीं लेते तो आपको थैंक यू पेज पे लेके जाते हैं, जिसमें आप उनके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं, उनको फ्री बुक फ्री कॉलिंग बुक आप उनके साथ बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये पूरा फनल काम करता है। इस तरह से अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और डाउन सेलिंग होती है। इसमें पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। इसको आप यूज़ करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। और आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन करके आप मेरे वहाँ पे भी मेरे से पूछ सकते हैं।